एक बंधु महंती नाम के भक्त हुए हैं, बहुत ही गरीब। ये भीख मांग करके अपने परिवार का गुजारा करते। ये उड़ीसा के याजपुर गांव के थे। इनको बंधु महंती कहते थे। प्रायः इनका उदर पोषण केवल भिक्षा से ही होता। 2-4 घरों में जाते, मांगते, जो कुछ मिलता उसी से परिवार चलता। पर जहां सत्संग होता है वहां जाया करते। सत्संग के प्रभाव से इनके मन में एक बात बैठ गई कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना। तो वैसे ही धन संपत्ति भोग सामग्री से रहित थे, तो कोई भोग वासना, कोई धन आदि का अभिमान, ये जो दोष बुद्धियां, ये तो इनके हृदय में स्वाभाविक नहीं थी, क्योंकि भिक्षा मांगते थे तो दैन्यता थी। और सत्संग से बात बैठ गई कि जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति करना। तो ये उतना ही मांगते थे जितना उदर पोषण के लिए, परिवार के लिए आवश्यक था। ऐसा नहीं कि भिक्षा मांग रहे तो बहुत सारा मांग लिया और खूब बेच करके उससे भोग सामग्रियां ला रहे, नहीं। जितने से उदर पोषण होता उन 4-6 घरों में मांग लिया, मिला तो मिला, नहीं तो उपवास कर लिए और एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। प्रत्येक साधक को अपनी दिनचर्या में ऐसा समय रखना चाहिए, वो 1 घंटा, आधा घंटा, जिसमें नाम कीर्तन हो, अति आवश्यक है। नाम कीर्तन 24 घंटे में अपनी उपासना पद्धति में, दिनचर्या में जरूर रखना चाहिए। अगर 2-4 उपासक साथ हो तो और अच्छा, नहीं है तो अपने को एकांत में बैठकर स्वयं नाम कीर्तन करना चाहिए। कोई संगीत आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अपने पास संगीत है, तालियां बजा बजा करके नाम के, बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं नाम कीर्तन से, तालियां बजा। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है कीर्तन का। कीर्तन से भगवत कृपा बहुत जल्दी हृदय में स्फुरित होती है, जरूर करना चाहिए कीर्तन। वो अकिंचन बंधु महंती जी अगर भिक्षा में कुछ मिला तो भगवत अर्पित करके पा लिया और एकांत, भिक्षावृत्ति से जीते, एकांत में बैठ करके नाम कीर्तन करते, नाम जप करते। अटल विश्वास होने लगा प्रभु में। नाम कीर्तन के प्रभाव से प्रगाढ़ हृदय में विश्वास प्रकट होने लगा। अब अपनी स्त्री को भी कहा कि देखो, मेरे हृदय में बात आती है कि तुम यदि हमारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, तो हमारी वास्तविक अर्धांगिनी बनो। हमारे हृदय में बात बैठ गई है कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लाभ है, तो तुम जैसा हम भजन करते हैं वैसा ही करो, तो तुम हमारी सच्ची अर्धांगिनी होगी। वो पतिव्रता थी, पति की आज्ञा के अनुसार उनके साथ कीर्तन में बैठने लगी। वैसे ही नाम और ऐसा ही सबको करना चाहिए। अपने परिवार में अपने संबंधियों को भगवत नाम कीर्तन, भगवत नाम जप, भगवत सेवा के लिए प्रेरित करना चाहिए। भले वो हमारी अवहेलना करे, भले वो हमारा उपहास करे, अगर वो हमारी प्रार्थना से 5 मिनट भी भजन करने लगेंगे तो मंगल होने लगेगा। अगर वो 1 माला भी करने लगे तो हम बाजी जीत गए। Amazing! Spin your wheel. हमारे परिवार के बच्चे, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, माता पिता, जो भी संबंधी है, अपने संबंध भाव से दुलार करते हुए उनसे प्रार्थना करें। 1 माला ही जप लो, थोड़ी देर 5 मिनट ही कीर्तन कर लो, थोड़ी देर बैठ करके भगवत चर्चा सुन लो, जिससे हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए। वही संबंधी है जो अपने संबंधी को भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाए। ये बंधु महंती ने अपनी पत्नी को प्यार से शिक्षा दी, जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति, उसको भी भजन में लगा लिया। अब इनके हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि मुझे भगवान मिलेंगे। ये है कीर्तन और नाम जप और वैराग्य। अब उनके तो वैराग्य स्वाभाविक था, भिक्षावृत्ति से जीते बंधु महंती। अब पत्नी भी नाम कीर्तन और भजन। अब इनके हृदय में दृढ़ लालसा हो गई कि मुझे प्रभु मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है।
हृदय में दृढ़ता जाना, निश्चित अब मैं श्री जी के पास जाऊंगा, निश्चित मुझे श्री जी की सेवा मिले, ये निश्चित हो जाना हृदय में, बिल्कुल कोई संशय नहीं। तो पक्का समझो निश्चित प्रियालाल के समीप जाएगा, क्योंकि उसकी जो निश्चितता, जो विश्वास, जो दृढ़ता ही वो उन्हीं की तरफ से आई, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इनके हृदय में विकलता होने लगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। अब वो विचार करने लगे कि मुझे ऐसे भगवत भक्तों का कृपा प्रसाद मिले जो प्रभु के अनुराग में डूबे हुए हैं, कैसे प्राप्त हो, कहां जाऊं? जब भगवत मिलन की लालसा होती है तो भक्त को एक हृदय में पिपासा जागृत होती है। जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, कहां प्रीतम की बात सुनने को मिलेगी? कोई प्रीतम का प्रेमी मिले जो मेरे प्रीतम के रूप को सुनावे, प्रीतम के गुणों को सुनावे, प्रीतम की आसक्ति की बातें सुनावे, मुझे वो प्रीतम का मार्ग बता दे जिससे मेरे प्रीतम मेरे नेत्र गोचर हो जाए। नाम कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए, वैराग्य पूर्वक रहते हुए सत्संग का सेवन करने से हृदय में दृढ़ता आ गई कि मुझे प्रभु मिलेंगे। फिर कब मिलेंगे? विरह व्याकुलता प्रकट हुई, ऐसा लगने लगा कि अब मैं उनके बिना जी नहीं सकता, एक पल भर के लिए अब चैन नहीं है, बिना ठाकुर के मिले अब हृदय शीतल नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का साक्षात्कार चाहिए। न माता पिता भाई बंधु कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है सब त्रास देने वाले हैं। ना घर अच्छा लग रहा है, ना कोई मित्र अच्छा लग रहा है, ना कोई संबंधी अच्छा लग रहा है। जैसे चाक घूमती रहती है ऐसे बस चित्त नंद नंदन के सी चरणों से लेकर मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेकर सी चरणों तक चाक की तरह घूम रहा है। बस हृदय में एक ही लालसा होती है, कब वो मिलेंगे, कब मुझे हृदय से लगाएंगे, कब हंस कर कहेंगे तू मेरा है। बस इस विकलता से उस उपासक का हृदय तड़पने लगता है जो नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग और राग रहित होकर के समस्त संबंधों का फल है कि हमें प्रभु भक्ति में सहयोग मिले। यदि हमारी प्रभु भक्ति में सहयोग नहीं मिल रहा तो तजिएता है कोटि बैरी समझद्य परम स्नेही, वो कितना भी स्नेही संबंध हो, परम स्नेही संबंध हो, हमें उसे करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग देना चाहिए। ये जीवन केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। लोग हंसते हैं, श्याम से ही आई, अर्थात ये भक्त देखो ये भगत है, ये भगवान के, लोग हंसी उड़ाते हैं, लोग त्रास देते हैं, मैं सब कुछ सहूंगी, लेकिन हे नंद नंदन, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, आप हमारे सामने आ जाओ, आप मंद मंद मुस्कुराते हुए तू मेरी है ऐसा कहो, मुझे हृदय से लगा लो। ऐसी विकलता प्रकट होने लगती है। वो बंधु महांती के हृदय में ऐसी ही व्याकुलता प्रकट हो गई। अब उसके हृदय में ये दावानल चैन नहीं लेने दे रहा है। जैसे किसी कंगाल के हृदय में बहुत बड़ी संपत्ति की चाह हो जा, उपाय कोई दिखाई न दे, ऐसे इसके हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह और कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा कि जिससे मुझे प्रभु मिल जाए। व्याकुलता, कोई ऐसा प्रेमी भागवत मिल जाए, कोई ऐसा राह बता दे, कोई ऐसी बात बता दे जिससे मेरे प्रभु रीझ जाए और मेरे नेत्र गोचर हो जाए। जिसके श्याम धनी है उसके बराबर धनी कौन हो सकता है, क्योंकि प्रतिपल वो श्याम धन का चिंतन करता रहता है। हालत ये है कि शरीर में जो कपड़ा है सैकड़ों गांठ लगी हुई है, फटा हुआ कपड़ा जो गांठों से जुड़ा हुआ है और शरीर दिखाई दे रहा है। ऐसा तो वो वस्त्र धारण किए क्योंकि भिक्षावृत्ति से जीते हैं। घर में रज के पात्र है, एक टूटी सी झोपड़ी है और पत्नी, और कई कई दिन भिक्षा में अन्न भी नहीं मिलता, भूखे रह करके समय व्यतीत करना होता है, पर ये बड़े आनंद पूर्वक है। जिससे श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि जरूरी नहीं कि आपके पास धन हो तभी आप